हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चली होगी। तो चलो स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज को। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, मींस इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो इसकी एंट्री क्या होगी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये आपका चैप्टर नंबर 11 का यूनिट नंबर 6 है कि अगर हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या एंट्रीज रहेगी। देखो, ये क्या कह रहे हैं कि डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है उसकी कॉमन सील में, एक्नॉलेजिंग अ डेट। और डेट को हमें क्या करना पड़ता है, रीपेमेंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। तीन तरीके से हम कर सकते हैं, या तो लमसम एक साथ कर दो, या इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे। जैसे आपको याद हो, हमने पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें देखा था कि आपका जो डिबेंचर है उसको हम 5 ईयर्स में इक्वल अमाउंट में कर रहे थे, लमसम में, वो इंस्टॉलमेंट में, या फिर ओपन मार्केट से परचेज करके। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या रहता है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस। आप देखोगे इसके सिर्फ 3 पेजेस के नोट्स है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम रिडम्पशन करेंगे, मतलब डिबेंचर्स का रीपेमेंट करेंगे, तो हमें ना दो चीजें बनानी है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, DRRI। ये दो चीजें हमें बनानी होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये होता क्या। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करेगी उसको एक DRR बनाना पड़ेगा। कितना, 10% ऑफ अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। जितने भी आप डिबेंचर्स रिडीम करोगे आपको उसके 10% के इक्वल क्या बनाना है, DRR। अब कैसे बनेगा, क्या एंट्री होगी, वो सब हम पढ़ेंगे। आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड मतलब फ्री रिजर्व। हम जनरल रिजर्व या P&L को यूज करके क्या बना देंगे, एक नया रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। Such an arrangement would ensure the company will have sufficient liquid funds for redemption of debentures at the time they fall due for repayments। एक हमने क्या करा है, फंड्स सेट असाइड कर दिए, फ्री रिजर्व, जिससे हम डिविडेंड पे कर सकते हैं। डिविडेंड ना पे करके हमने उनको सेट असाइड कर दिया फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कितना, 10% ऑफ फेस वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू का 10%। एक और चीज हमें बनानी होती है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है हमें। कितनी, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इश्यू। जितना भी आपको रिडम्पशन करना है उसकी फेस वैल्यू के 15% के। DRR and investment in debenture reserve investment cannot be utilized except for redemption of debenture। Obviously restricted है, तो सिर्फ किस लिए यूज होएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो हमने क्या पढ़ा, जब भी हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे हमें दो चीज बनानी है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। रिजर्व कहां से बनाना है, फ्री रिजर्व से, जनरल रिजर्व P&L। कितना, 10% ऑफ फेस वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कितनी, 15% ऑफ फेस वैल्यू। डन है। अभी कहते हैं विच कंपनीज टू क्रिएट रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट। कौन सी कंपनीज को करना है, बड़ा सिंपल है। आपको ना अभी ये पूरा टेबल ऐसे लग रहा होगा, इतना कुछ कैसे याद होगा, बड़ा ही सिंपल है। देखो, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि AIFI, बैंकिंग, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, हम कह रहे हैं इनके पास तो बहुत पैसा है भाई, इनकी टेंशन मत लो, ये कर देंगे रिडम्पशन, तो इनको कुछ नहीं बनाना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, AIFI, इनको कुछ भी नहीं बनाना। फिर हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अदर लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब ऐसे क्या होता है कि जिनके स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करा रखा होता है पब्लिक के परचेज के लिए। तो अगर आपकी लिस्टेड NBFC, हाउसिंग फाइनेंस या अदर लिस्टेड कंपनी है तो उसको सिर्फ क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, रिजर्व नहीं बना। अनलिस्टेड कंपनी, NBFC को कुछ नहीं करना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कुछ नहीं करना, सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनी को क्या बनाना है, रिजर्व और इन्वेस्टमेंट। तो आप अपने पास पता क्या लिख सकते हो, अदर अनलिस्टेड कंपनी शल, या फिर आप ऐसे मत लिखो, सुनो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में लिखवाती हूँ। अपने पास आप ये चीज लिख लो, लिस्टेड NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनी अदर लिस्टेड कंपनी। कोई भी लिस्टेड कंपनी हो उनको क्या करना है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अनलिस्टेड कंपनी अदर देन NBFC एंड
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनको क्या क्या करना है, डीआरआर प्लस डीआरआर। तो इन शॉर्ट जो लिस्टेड कंपनी है उनको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, और जो अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस उनको दोनों चीजें करनी। इतना आपको याद रखना है, ये ना आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन में मिल जाएगा, ठीक है। 99.9% ये वाला केस मिलेगा। अब क्वेश्चन आते जर्नल एंट्रीज। हम डिबेंचर जब अलॉट करेंगे, देखो अलॉटमेंट मतलब इशू की एंट्रीज हमने पिछली वीडियो में देख ली। अलॉटमेंट के बाद जब तक रीपेमेंट नहीं हो जाता, मेच्योरिटी नहीं हो जाती, तब तक क्या एंट्रीज होंगी। एक तो आप क्या करोगे, फॉर सेटिंग असाउट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन, आप रिजर्व क्रिएट करो। कैसे, फ्री रिजर्व टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। पुराने वाला रिजर्व खत्म हो जाएगा, पीएनएल भी हो सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकता है, उससे आप क्या क्रिएट कर दोगे, डीआरआर। कितना, 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम। फिर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे। इन्वेस्टमेंट परचेज करने की एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट एसेट है डेबिट, बैंक से पैसे जाएंगे टू बैंक, डीआरआर आई टू बैंक अकाउंट। फिर अब जो हमने इन्वेस्टमेंट करी उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक टू इंटरेस्ट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट हमारी इनकम है, और इनकम कहां पे जाती है, पीएनएल में क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट कहां पे चला जाएगा, पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। रिजर्व बनाया, जनरल रिजर्व या पीएनएल टू डीआरआर। इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। इंटरेस्ट रिसीव करा, बैंक टू इंटरेस्ट, पीएनएल में ट्रांसफर करा, इंटरेस्ट टू पीएनएल। और यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट आपका रिसीव हो जाएगा, आप उसको फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो हमने उसको सीधा पीएनएल में क्रेडिट करके डन। फिर रिडम्पशन के टाइम पे क्या होगा, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट बेच दो, पैसा चाहिए ना रिडम्पशन करने के लिए, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बैंक में पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। फिर ड्यू कर दो, ड्यू कैसे होगा, डिबेंचर्स कैंसिल हो जाएंगे टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर। फॉर एग्जांपल 1 लाख का डिबेंचर था, आप 5% प्रीमियम पे 1,05,000 पे कर रहे हो, तो 5,000 आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर होल्डर की पेमेंट कर दो, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। फिर रिडम्पशन के बाद अब ये डीआरआर बनाने की क्या नीड है, तो रिडम्पशन ही हो गया, इसको वापस से फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, डीआरआर टू जनरल, डीआरआर टू जनरल रिजर्व। अब जो ये एक्सपेंस था, प्रीमियम हमारा एक्सपेंस था, इसको राइट ऑफ कर दो, पीएनएल टू प्रीमियम, पीएनएल टू प्रीमियम। क्लियर है ये चीज। जब हमने क्या करा, आफ्टर अलॉटमेंट इंटरेस्ट, वो पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, रिजर्व बनाएंगे, पीएनएल जनरल रिजर्व टू डीआरआर। फिर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर उस इंटरेस्ट को पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे, पीएनएल टू इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट टू पीएनएल। उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन रिजर्व जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको बेच देंगे, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। फिर क्या करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन को ड्यू करेंगे, डिबेंचर्स लायबिलिटी थी खत्म कर देंगे, डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करा तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, प्रीमियम भी डेबिट कर दो, प्रीमियम और रिडम्पशन। उसके बाद क्या करेंगे बताओ जी, पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डीआरआर को फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, डीआरआर टू जनरल रिजर्व, और लास्ट में प्रीमियम राइट ऑफ कर देंगे, पीएनएल टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। दैट्स इट, ये आपका चैप्टर था। एक्चुअल में ये जो लेजर्स है ना, ये तो ऊपर वाली एंट्री से बनाए, जैसे डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है समझना, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। डिबेंचर लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, और जब क्लोज करेंगे तो डिबेंचर होल्डर। डीआरआर रिजर्व है, ओपनिंग बैलेंस हुआ तो क्रेडिट, फर्दर क्रिएट करा तो क्रेडिट, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा तो रिडम्पशन के बाद डेबिट। इन्वेस्टमेंट एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, बेच दी तो बैंक में पैसे आ जाएंगे, ठीक है जी। बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस डेबिट, इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। ओके अभी इसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं लिखा हुआ। जब भी इंटरेस्ट रिसीव करेंगे डेबिट, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे डेबिट, जहां जहां से पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट करोगे तो इधर आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट पे करा या फिर रिडम्पशन करा और क्लोजिंग बैलेंस, जब पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। डिबेंचर होल्डर्स हमें पेमेंट करनी, दे विल बी काइंड ऑफ क्रेडिटर, हमारी क्या एंट्री होती है, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। प्रीमियम हो तो प्रीमियम भी आ जाएगा, पेमेंट कर दो टू बैंक, प्रीमियम और रिडम्पशन एक्सपेंस है हमारा टू डिबेंचर होल्डर, राइट ऑफ कर दो बाय पीएनएल। डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है टू बैंक, पीएनएल से राइट ऑफ। दैट्स इट, ये तो बेसिक लेजर अकाउंट्स है।
इसका हम क्वेश्चन करें। चैप्टर देखो कितना सिंपल था, इसमें हमने क्या क्या चीजें याद करी, बिल्कुल बेसिक जनरल एंट्री जो आपको पता है। और दो चीज कि डीआरआर हम कितना क्रिएट करते हैं, 10% ऑफ फेस वैल्यू, डीआरआर आई कितना करते हैं, 15% ऑफ फेस। ठीक है, अब ना हम इस क्वेश्चन करते हैं। पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट मी चेक, मैंने क्वेश्चन आपके लिए मार्क करे थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 1 भी बहुत इजी है, लेजर अकाउंट्स है, खुद से ट्राई करना, लेजर बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, the following balances appeared in the books of Paradise Limited, unlisted company other than AIF banking company and NBFC। अनलिस्टेड कंपनी, तो इसको दोनों चीजें बनानी है। आपके डिवेंचर से 7.5 लाख के, डीआरआर का बैलेंस है 25,000, इन्वेस्टमेंट है 1,12,500 की, 10% की। ठीक है, ये आगे बता दें किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डीआरआर वाज मेड ऑन 31st March every year. At 31st March, bank balance was 750 before receipt of interest. इन्वेस्टमेंट पार पे रियलाइज हुई और रिडम्पशन आप करोगे 10% प्रीमियम पे। आपको ये 5 अकाउंट बनाने हैं। देखो मैं एक एक करके आपको अकाउंट बताती हूँ। सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट, ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंसंट्रेशन से, बिल्कुल इजी है अकाउंट, एकदम बच्चों वाले। डिबेंचर्स हमारे लिए लाइबिलिटी है। क्रेडिट बैलेंस कितना था, 7.5 लाख बाय बैलेंस। अब मैं ये किस में ट्रांसफर कर दूंगी, डिबेंचर होल्डर में। रिडम्पशन के टाइम ये कैंसिल हो जाएंगे, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, 7.5। पहला अकाउंट हो भी गया। फिर हमें बनाना है डीआरआर अकाउंट, रिजर्व। रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, कितने का रिजर्व था, 25,000। हमें चाहिए कितना, 10% ऑफ फेस वैल्यू। 7.5 लाख का 10% मीन्स 75,000 है, तो 50 का और क्रिएट कर दो। और जिस दिन रिडम्पशन हो जाएगा, देखो ओपनिंग पे ये करा, और जिस दिन रिडम्पशन हो जाएगा उस दिन उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, डीआरआर टू जनरल रिजर्व। फिर हमें बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1,12,500। ठीक है, ये सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट है डेबिट, 7.5 लाख का 15%, 7.5 लाख का 15%, इतना ही हमें चाहिए था। पूरी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, 1,12,500 ओपनिंग बैलेंस। जिस दिन डिवेंचर सेल करे इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर हमें बनाना था बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, पहले मैं आपको एक बार ना डिवेंचर होल्डर अकाउंट बताती हूँ। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, पहली एंट्री क्या बनी है, डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर। और इसमें ना प्रीमियम भी पे कर रहे हैं हम, कितना प्रीमियम है, 5% का है ना, ना 10% का, 10% प्रीमियम है। डिवेंचर्स कितने के थे, 7,50,000, 10% प्रीमियम, so we will be paying them 8,25,000। डिवेंचर होल्डर के बैलेंस में आ गया 8,25,000, डिवेंचर्स प्रीमियम पेमेंट कर देंगे टू अकाउंट। क्लियर। अब बैंक का देखो, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 7,50,000। ये बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट था। मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1,12,500 की, और किस रेट से है, 10% वाली, तो ये मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करी है तो उससे बैलेंस कम हो जाएगा बैंक का। इन्वेस्टमेंट बेची है तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बस ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। कुछ था ही नहीं इसमें, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इसमें फाउंडेशन लेवल का कुछ है ही नहीं ना। ये तो 11th क्लास वाला है कि आपको बेसिक लेजर्स बनाने हो, तो हम 11th में पढ़ते थे। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, और ये अपने को बेसिक कैलकुलेशन दिखाने हैं, वहां पे ब्रैकेट्स में भी दिखा सकते। डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जनरल एंट्रीज करनी है, देखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफ बैंक है, तो आपको डीआरआर और इन्वेस्टमेंट दोनों चाहिए, ये डिटेल्स दे रखी है। अब हम देखते हैं हमारे पास है क्या, डिवेंचर्स हैं। At the annual general meeting, it was resolved to give existing shareholders the option to purchase 1 rupees 10 share at rupees 15 for every 4 share held prior to bonus distribution. This option was taken up by all shareholders. Option दिया, right shares पढ़ा था ना हमने, bonus and right। 1 share 1 rupees 10 per share at 15 per share, 10 रुपए की फेस वैल्यू है ना, 15 पे। सबने एक्सरसाइज कर लिया। कितने शेयर होल्डर्स थे अपने पास, 20,000। इशूड से देखते हैं हमेशा,
20,000 इंटू 15 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। अपना आ जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हर एक के बदले 4 ना, 1 फॉर एवरी 4, हर 4 के बदले 20,000 इंटू 1/4 इंटू 15, 5,000 इंटू 15, 5,000 इंटू 15, 75,000। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 5। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, तो इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। अब अपने पास कितने टोटल शेयर्स हो गए, 20 पहले थे, 5 और आ गए, 25,000, 25,000 पे 1:5, 5,000, 5,000 बोनस शेयर्स मिलेंगे 10 रुपीज वाले, मतलब 50,000 बोनस। अब बोनस हमें क्या करना पड़ता है, पहले ड्यू करना पड़ता है। देखिए वीडियो बोनस और राइट वाली, पहले हमें बोनस ड्यू करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, पीएनएल डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। मेरे पास क्या क्या रिजर्व्स थे, हमारे पास पीएनएल था एक 20 का, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमने ऊपर बनाया था 25 का। मैंने आपको बोनस वाली वीडियो में बताया था, सबसे पहले सीआरआर यूज होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फिर पीएनएल। अब मेरे पास सीआरआर तो था नहीं, तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर दिया, बचा हुआ पीएनएल से। फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। यहां तक तो अपने बोनस और राइट इश्यू की एंट्री थी। To repay the debentures at a premium of 3%, the DRR investment realized at par as per existing book value। पता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये 2 यूनिट्स को कवर कर रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, डिबेंचर्स को पे करना है, इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई एट बुक वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट थी कितने की अपने पास, ये देखते हैं। डिबेंचर्स कितने के थे, 1,20,000 के। 1,20,000 का 25%, नहीं सॉरी 15%, 18,000। तो अपने पास इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो जाएगी, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कैसे आया, 1,20,000 के डिबेंचर्स थे, उसका 15% हमारी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। डिबेंचर का रिडम्पशन ड्यू कर देंगे। और ये ना देखो, आपको डीआरआर वगैरह कुछ क्रिएट भी नहीं कर रखा था ना, तो इसलिए हमें पहले क्रिएट करना पड़ा। क्रिएट कर रखा होता तो हम उसको कैंसिल कर देते। कितना, 1,20,000 का 10%, फेस वैल्यू का 10%, पीएनएल टू रिजर्व, इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, क्योंकि आप, मैं अभी नोट्स में देख रही थी इन्वेस्टमेंट करी नहीं रखी इन्होंने, तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो हमने इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15%। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डिवेंचर्स का ड्यू करेंगे रिडम्पशन, डिवेंचर्स डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर्स थे 1,20 के, 3% प्रीमियम टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर की पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक। फिर अपना प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे पीएनएल से, पीएनएल टू प्रीमियम, रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, दैट्स इट। ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उसकी वजह से मैंने काफी सारे सिमिलर क्वेश्चन डाल रखे, उनको जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। इसके भी देखो 8, 9, 10 तीनों बिल्कुल सिमिलर है, इंपॉर्टेंट है। 8th देखो, XYZ Limited has issued 1,000 12% कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। कन्वर्टिबल मतलब जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, of ₹100 each, redeemable after a period of 5 years. According to the terms and conditions, the debentures are redeemable at a premium of 5%, 5% extra मिलेगा. The debenture holders also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holding into equity shares of 10 each. अपनी होल्डिंग का 20% वो किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर्स में, 10 रुपए का, एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर, एंड बैलेंस इन कैश। मतलब जितने, अगर उनके 100 डिवेंचर थे तो 100 का 20%, 20 वो शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 80 के बदले उनको क्या मिल जाएगा, कैश। वेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 ऑप्टेड टू गेट देयर डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। टोटल कितने थे, 1,000 into 100, 1 लाख के डिवेंचर्स थे, जिसमें से 20,000 वालों ने क्या एक्सरसाइज करा कि हम शेयर्स ले लेंगे। As per terms of issue, you are required to calculate the number of shares issued and cash paid for redemption of 20,000 debenture holder। 1 लाख का नहीं पूछा, बचे 80 का भी नहीं पूछा, सिर्फ 20,000 वाले का कितना कैश, कितने शेयर्स। ठीक है, देखो अपने जो डिबेंचर्स है जिन्होंने कन्वर्जन के लिए ऑप्ट करा, 20,000 रुपए के हैं, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100,
तो नंबर कितने कन्वर्ट हो गए? 200। देखो मैं आपको नहीं लिखवाती हूँ, चलो लिखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, नोटबुक लेकर आओ फटाफट से, लिख के करेंगे। लिख के करोगे ना तो ये आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। बाकी भी जो क्वेश्चंस है ना उनको लिख के करो, लिखने से आपके क्वेश्चंस जो होता है परमानेंट मेमोरी में चले जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले लिखो डिबेंचर होल्डर्स हु ऑप्टेड फॉर कन्वर्सन, कितने? 20,000 रुपीज वाले। और कितने का था एक डिवेंचर? 100 रुपीज का। तो 200 डिवेंचर्स, ठीक है। आगे देखो, इनके पास कितना कन्वर्जन का ऑप्शन है? ऑप्शन फॉर कन्वर्जन, ये अपने डिवेंचर्स का सिर्फ 20% कन्वर्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 20%, दैट इज 200 इंटू 20% इक्वल्स टू 40। क्लियर है? अब क्या बोला? 40 डिबेंचर्स है, मतलब जिनके पास 200 है ना वो 40 को कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों 160 के बदले तो उन्हें कैश ही लेना पड़ेगा। रिडम्पशन वैल्यू ऑफ 40 डिबेंचर्स, 40 डिबेंचर्स हैं 100 रुपए वाले और 5% के प्रीमियम पे। 100 वाले 5% प्रीमियम पे रिडीम होंगे, तो कितना मिलेगा इनको? 40 इंटू 105, 4200, 4200 रुपए के इनको कन्वर्ट करके देने। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड ऑन कन्वर्जन 4200, और एक शेयर कितने रुपीस का है? 20 रुपीस का। तो कितने शेयर्स हो गए? 210 शेयर्स, ठीक है। कैश पेड to remaining, cash paid for remaining 160 डिवेंचर। 200 थे ना, 200 में से 40 कन्वर्ट हो गए, 160 इंटू ₹105, 16,800। डन। दोबारा समझाती हूँ क्या करा हमने। हमें बोला था टोटल तो 1 लाख की डिवेंचर्स थे, बस उसमें से 20,000 वालों ने कन्वर्जन ऑप्ट करा। हमें से 20,000 की कैलकुलेशन पूछी। एक डिवेंचर 100 का था, मतलब 200 जिनके पास डिवेंचर्स थे ना उन्होंने ऑप्शन फॉर कन्वर्जन करा, ऑप्ट। अब उसमें से बोला पूरे 200 कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका 20%, मतलब 40 डिवेंचर्स आप कन्वर्ट करा सकते हो। हमने बोला 40 पे पेमेंट कितनी करोगे? 105 के अकॉर्डिंग, मतलब 4200। तो 4200 के आप शेयर्स ले लो। कितने के? एक शेयर 20 का था, तो नंबर ऑफ शेयर्स 210। अब 200 में से 40 तो कन्वर्ट करा लिए, बच्चे 160 पे 105 का कैश ले लो, 16,800। डन है। 9th एंड 10th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, इसको ऑप्ट करना। इसमें ना देखो 10 ही तो क्वेश्चंस है ना, हमने जितने एक दो डिस्कस करे वो भी लिख के देखना। ये तो एक लिखवा दिया, सिर्फ 9 क्वेश्चंस लिखने हैं। रफली मान लो आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा इसमें, बट अच्छा चैप्टर है, लिख लेना क्योंकि आपके लिए नया है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना, ओके। पर इसको कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, और बिना पढ़े आप एकदम से इसको एग्जाम में नहीं करते, ठीक है। ओके, थैंक यू।